सार्वभौम संस्कृत प्रचार कार्यालय वाराणसी से प्रकाशित दीपमालिका पुस्तिका से मैं श्लोकों का वाचन कर रहा हूँ। यह बहुत ही अर्थमय है। संस्कृत वाङ्मय भी बहुत समृद्ध है। इसे श्रवण कर आपको आनंद आएगा। ज्ञानेन विनयो वर्धते, परिचयेन प्रणयो वर्धते। ज्ञान से विनय बढ़ता है, परिचय से प्रणय बढ़ता है। वेग सहित तुरंगम शोभते, प्रीति सहित संगम शोभते। वेग सहित तुरंगम अच्छा लगता है, प्रीति सहित संगम अच्छा लगता है। प्रयोगे शिक्षायाः परीक्षा भवति, उत्कर्षे तितिक्षायाः परीक्षा भवति। प्रयोग में शिक्षा की परीक्षा होती है, उत्कर्ष में तितिक्षा की परीक्षा होती है। तितिक्षा मतलब सर्दी, गर्मी, दुख आदि सहन करने की जिसमें शक्ति हो, उसे कहते हैं। संकटं विना जीवनम किम, निष्ठांग विना सेवनम किम। संकट के बिना जीवन कैसा, निष्ठा के बिना सेवन कैसा। मौनम स्वीकार लक्षणम, यौनम विस्तार लक्षणम। मौन स्वीकार का लक्षण है, यौन विस्तार का लक्षण है। क्रमेण वृद्धिर्भवति, श्रमेण सिद्धिर्भवति। क्रम से वृद्धि होती है, श्रम से सिद्धि होती है। ज्ञानस्य तीरं किम, सत्यस्य प्राचीरं किम। ज्ञान का तीर क्या, सत्य का प्राचीर क्या। धनं विना संसारः कः, रूपं विना श्रृंगारः कः। धन के बिना संसार कैसा, रूप के बिना श्रृंगार कैसा। चंचल मतीनां को विश्वासः, भ्रमणशीलानां को निवासः। चंचल मती लोगों का विश्वास कहाँ, भ्रमणशील जो लोग हैं उनका निवास कहाँ। यह कोई नहीं जानता कि भ्रमणशील व्यक्ति कहाँ विराजमान होंगे, कहाँ रुकेंगे। रात्रि विश्राम उनका निश्चित नहीं। गंतारं को निवारयति, स्थातारं को निस्सारयति। जाने वाले को कौन रोकता है, रुकने वाले को कौन निकालता है। वेन्दुरपि रसायनस्य महाक्लेशं जहति, पंक्तिरपि रामायणस्य जीवन संदेशं ददाति। रसायन का एक बिंदु भी महाक्लेश को हर लेता है। रामायण की एक पंक्ति भी जीवन को संदेश दे देती है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, योग्य सर्वत्र युज्यते। विद्वान सर्वत्र पूजित होता है और योग्य मनुष्य सब स्थान के लिए युक्त होता है, ठीक होता है, वो सब जगह सेट कर जाता है। कांतः कस्य मनो न रमयन्ति, सिद्धांतः कस्य मनो न भ्रमयन्ति। स्त्रियां किसके मन को नहीं रमाती, सिद्धांत जिसके मन को भ्रम में नहीं डालते। अर्थात सिद्धांत सभी के मन को भ्रमित कर देते हैं। कर्मशीलानां विरामः कुतः, शांतिशीलानां संग्रामः कुतः। कर्मशीलों को विराम कहाँ, शांतिशीलों को संग्राम कहाँ। कवे अरम्यं किम, रवः अगम्यम किम। कवि के लिए अरम्य क्या है, रवि के लिए अगम्य क्या है। विश्व बंधुत्वमेव पराभक्ति, आत्मानुशासन में पराशक्ति। विश्व बंधुत्व ही सबसे बड़ी भक्ति है, आत्मा अनुशासन ही सबसे बड़ी शक्ति है। क्व धनुषां टंकारः, क्व नुपुराणां झंकारः। कहाँ धनुषों की टंकार, कहाँ नुपुरों की झंकार, कोई मेल नहीं। क्व सूर्यस्य भासः, क्व दीपस्य प्रकाशः। कहाँ सूर्य की किरणें, कहाँ दीपक का प्रकाश। गिरीणां जलप्रपाता ह्रासकरा भवन्ति, तरुणां झंझावाता नाशकरा भवन्ति।
गिरियों के लिए जलप्रपात ह्रासकर होता है, तरुओं के लिए झंझावात नाशकर होता है। मतलब तूफान, आंधी तूफान अगर आए तो उसमें वृक्षों को तो भय होता ही है, कब गिर जाए कोई नहीं कर सकता। न्यायालये धीरा अपि विह्वला भवन्ति, स्वसुरालये वीरा अपि विह्वला भवन्ति। अर्थात न्यायालय में धीर पुरुष भी विह्वल हो जाते हैं और स्वसुरालय में वीर पुरुष भी विह्वल हो जाते हैं। कुशलानां प्रतिकूलः कः, पामराणाम अनुकूलः कः। कुशलों के लिए प्रतिकूल कौन, मूर्खों के लिए अनुकूल कौन। सिद्धस्य साधनेन किम, निस्वस्य आराधनेन न किम। सिद्ध के साधन से क्या, दरिद्र के आराधन से क्या। ज्ञानेन तुष्यं किम, मूर्खस्य मूल्यं किम। ज्ञान के तुल्य क्या है, मूर्ख का मूल्य क्या है। भीतस्य विजयः कुतः, अलसस्य उदयः कुतः। भयभीत का विजय कहाँ, आलसी का उदय कहाँ। अनुद्यमे भोगस्य का आशा, असंयमे योगस्य का आशा। यदि आप उद्यम में नहीं हैं तो भोग की क्या आशा की जाए। उद्योगी हैं तो उधर जाएंगे नहीं। असंयम में योग की क्या आशा, अगर संयम नहीं है आप में तो उसमें योग की आशा की जाए, यह संभव नहीं। पुरुषस्य शीलमेव श्रृंगारः, पुष्पस्य परिमल एव अलंकारः। पुरुष का शील ही श्रृंगार है, पुष्प का परिमल ही अलंकार है। स्नेहे देहस्य का गणना, विदेहे देहस्य का गणना। स्नेह हो जाने पर देह की क्या गणना, विदेह हो जाने पर गेह की क्या गणना। मन एव मनुष्यं पातयति, मन एव मनुष्यं उत्थापयति। मन ही मनुष्य को गिराता है, मन ही मनुष्य को उठाता है। अति लालनाथ बालका विनश्यन्ति, अति स्वाच्छंदात शासका विनश्यन्ति। अति लालन से बालक बिगड़ जाते हैं, अति स्वच्छंदता से शासक बिगड़ जाते हैं। भ्रमरा मधुप्रिया भवन्ति, चकोरा विधुप्रिया भवन्ति। भ्रमर मधुप्रिय होते हैं, चकोर विधुप्रिय होते हैं।